मैं शर्त लगा सकता हूँ आपने ये चीज नोटिस नहीं की होगी। द फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज में जब कभी विन डीजल, जेसन स्टेथम और द रॉक की लड़ाइयाँ होती हैं तब कभी उनमें कोई हारता क्यों नहीं है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे हॉलीवुड का सबसे अजीब और ईगो से भरा हुआ लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे इक्वल पेन क्लॉज कहा जाता है। जब ये तीनों एक्शन स्टार्स इस मूवी के फ्रेंचाइजी में आए थे तो इन तीनों में से किसी का भी ईगो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो स्क्रीन पर किसी से भी कमजोर या हारा हुआ दिखे। इसीलिए इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में बकायदा लिखवाना शुरू कर दिया कि कौन कितने मुक्के खाएगा और वो कितने मुक्के मारेंगे। विन डीजल तो इसको इसकी हद तक लेकर चले गए। इन्होंने फाइट सीन्स के लिए एक पॉइंट सिस्टम बनवा लिया। हर पंच, किक और हेडबट के पॉइंट्स होते थे जिससे ये पता चल पाए कि सबको इक्वल मार पड़ी है या नहीं। एक टाइम पर विन डीजल के सिर पे ऐसा भूत सवार हुआ था कि वो अपनी छोटी बहन को सेट पर लेकर आते थे और उसका सिर्फ ये काम होता था कि वो गिने कि विन डीजल को द रॉक से कितने मुक्के पड़े। जेसन स्टेथम ने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया कि किसी भी फाइट सीन के बाद में वो बहुत ज्यादा पिटे हुए या घायल चेहरे के साथ स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। द रॉक ने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया कि किसी भी फाइट सीन में अगर उन्हें गिराया जाता है तो उन्हें मौका दिया जाए कि वो वापस उठकर अपने दुश्मन को उतनी ही इंटेंसिटी से मारे। और इसी ईगो क्लैश की वजह से ये तीनों जब भी स्क्रीन पर एक फाइट सीन में होते थे तो कोई भी क्लियर विनर नहीं होता था। या तो फाइट सीन के बीच में कोई बिल्डिंग गिर जाती थी या कोई बम फट जाता था और फाइट बीच में ही रुक जाती थी। तो अब समझ में आ रहा है कि फास्ट एंड फ्यूरियस की फाइट्स इतनी अजीब क्यों होती थी। और इन्हीं को कॉपी करके इंडियन सिनेमा में भी इसी तरीके के फाइट सीन्स बनते हैं जिनमें कोई क्लियर विनर नहीं होता। आपको इन मूवीज में और क्या अजीब लगता था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ और रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।